पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग को पढ़ाऊंगी छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत प्रॉब्लम होती है। ग्रामर का यह एक पार्ट है जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर का एक फंडामेंटल पार्ट है जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? तो देयर आर अनलिमिटेड वर्ड एंड दीज अनलिमिटेड है डिफरेंट टाइप मीनिंग, मतलब कि अनियमित वर्ड जिसका कोई लिमिट ना हो और उसका अनियमित प्रयोग ऑफ वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट, जिसे 8 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 8 पार्ट्स हैं? पहला आपका है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे कि नाउन का क्या रोल है ग्रामर में, प्रोनाउन का क्या रोल है, वर्ब का क्या है, ऐसे इन सब का क्या रोल है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है काइंड्स ऑफ नाउन। तो दोस्तों नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब नाउन उसे कहते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस या वस्तु में उपयोग या प्रयोग किया जाए, उसे हम नाउन कहते हैं। तो देयर आर टाइप्स। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन एक पार्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे सोहन, मोहन, आगरा, कलकत्ता, मुंबई, ये सब हमारा प्रॉपर नाउन है। दूसरा आपका है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है ये वो सारे चीज आते हैं लेकिन पार्टिकुलर शब्द के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग्स आएंगे लेकिन पार्टिकुलर विशेष रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे बॉय हुआ, हॉर्स हुआ, ये सारे आपके कॉमन नाउन है। इसके बाद आपका है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। इट मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस, जिसमें किसी मैटर या सब्सटेंस का इंक्लूडिंग होता है, डिनोट्स करता है, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। बेकिंग के बारे में अभी हम बताएंगे आपको मटेरियल नाउन क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमारे क्वालिटी, स्टेट और एक्शन के बारे में बताता है। तो पहला देखिए, कुछ हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन जैसा होता है आपका कि व्यक्ति के नाम जैसे राम, मोहन, सोहन, अमन, स्थान के नाम मुंबई, आगरा, दिल्ली, अभी हमने बताया प्रीवियस वर्ड में, सम वर्ड्स में। वस्तु के नाम रामायण, गीता, ताजमहल, etc। मतलब यूनिक क्यों हो, वो वस्तु के नाम जो यूनिक क्यों हो, एक ही हो। अब देखिए नाउन्स एट ए ग्लेंस, थोड़ा सा हम नाउन के बारे में एक छोटे से कॉलम में इसे समझ लेते हैं एक झलक में, कि जो हमारा काइंड्स हमने दिया है, नंबर दिया है, जेंडर और केस दिया है, इससे हम समझ लेंगे थोड़ा सा। तो नाउन्स एट ए ग्लेंस, काइंड्स, नंबर, जेंडर, केस। तो प्रॉपर नाउन देखिए सोहन, आगरा। सोहन, आगरा ये हमेशा सिंगुलर नंबर में ही आता है, हमेशा ये सिंगुलर नंबर में आता है। और जो जेंडर होता है वो हमेशा मैस्कुलिन होता है, जैसे किंग, बॉय। ये केस होता है नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब ये आपको पता है, सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हमारा जैसे हमने बताया है कि ये पार्टिकुलर विशेष के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, होता उन्हीं पर्सन, प्लेस, थिंग से बिलोंग करता है लेकिन कोई पार्टिकुलर रूप से नहीं होता। जैसे बॉय, हॉर्स है। और ये नंबर कौन से यूज होते हैं? प्लूरल नंबर में होता है। गर्ल्स हो गया, चेयर्स हो गया, etc। इसका जो जेंडर होता है वो हमेशा फेमिनिन जेंडर में होता है। फेमिनिन आपको पता है कि स्त्रीलिंग में होता है। जेंडर हमारा कितना होता है? जेंडर हमारा 4 प्रकार का होता है, आपको पता ही होगा कि कॉमन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर आपको पता है जो मेल से बिलोंग करते हैं तो वो हमारा मैस्कुलाइन होता है। जो फेमिनिन जेंडर होता है वो फीमेल से बिलोंग करते हैं। तीसरा नंबर है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो होता है जिसमें मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन दोनों
बिलोंग करते हैं। इट मीन्स पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग दोनों इंक्लूड होते हैं, वो हमारा कॉमन जेंडर होता है। नेक्स्ट हमारा न्यूटर जेंडर है। न्यूटर जेंडर इट मीन्स होता है नपुंसक लिंग, जिसमें बुक्स, चेयर वगैरह आते हैं जो निर्जीव वस्तु रहते हैं, वो आपका न्यूटर जेंडर से बिलोंग करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेमिनिन जेंडर। इसके बाद ये केस ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जिसमें नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव में आपको पता है कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स, इसको कलेक्टिव। इसमें कोई नंबर्स नहीं होता है। जेंडर जो होता है वो कॉमन जेंडर होता है। कॉमन जेंडर आपको पता ही है, जिसमें फीमेल और मेल दोनों इंक्लूड हो, फ्रेंड्स, सर्वेंट, डॉक्टर्स, हाँ, पुलिस। नेक्स्ट देखिए ये होता है केस कौन सा होता है, पोसेसिव केस में होता है। अगला है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आपको पता है, हमने बताया कि सब्सटेंस एंड मैटर, जो पदार्थ से बिलोंग करते हैं, जैसे गोल्ड, वाश, ऑयल, वाटर, है ना। तो ये हमारा आपका मटेरियल नाउन होता है। न्यूटर जेंडर इसका होता है, नंबर कोई नहीं होता न्यूटर जेंडर में, जैसे बुक्स हो गया, चेयर हो गया, और ये वोकेटिव केस में होता है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता ही है कि इसमें क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन तीनों होते हैं। क्वालिटी आपको पता ही है, जैसे ब्रेवरी, चाइल्डहुड, यूथ, ये सब आपके क्वालिटी को बताता है ना, प्लीजेंट। इसका जेंडर जो होता है न्यूट्रल जेंडर होता है ना, डेथ, ब्रेवरी। और नॉमिनेटिव केस में होता है। और इसमें जो स्टेट होता है, अवस्था जो होता है, बताया जाता है कि इसमें कौन सा अवस्था है। तो हाँ, स्टेट जो होता है, जैसे लाफ्टर हो गया, हंसने का, हंसने की दशा हो गई है, स्लेवरी, चाइल्डहुड, ये सब आपका स्टेट है। इसके बाद आपका एक्शन जो होता है, एक्शन हो गया, जैसे एक्शन मतलब किसी चीज का मूवमेंट, जैसे फ्लाइट हो गया, हाँ, फाइटिंग हो गया, ये सब आपका एक्शन हो जाएगा। तो आज के लिए पार्ट ऑफ स्पीच में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।